देखो लास्ट क्लास में हमने ये अपॉइंटमेंट वाला जो इंसर्ट था वो कंप्लीट किया था। मतलब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एज अ यूज़र और मैंने यहाँ पे ईमेल डाला, ऑल्सो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करता हूँ एंड यहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट टाइम और डेट सिलेक्ट कर दिया। लाइक 28 को मैं 12:10 पे जाने वाला हूँ, ऐसा करके मैंने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया। कुछ भी AM PM जो भी करना है कर दिया एंड देन डन। अब डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट किया और डॉक्टर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑल्सो यहाँ पे कुछ मैसेज भी दे सकता हूँ अगर कि प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, इट्स अर्जेंट, ऐसे करके। या फिर अपना जो केस है वो यहाँ पे लिख के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा अपॉइंटमेंट और स्क्रॉल डाउन भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। और हमको यहाँ अब मैसेज दिखाना था, वो बाकी रह गया। तो इस वाले सेक्शन में एक मैसेज दिखाना है मुझे, मतलब इसके जस्ट नीचे या कहीं पे भी एक मैसेज दिखाना है कि अपॉइंटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो उसके लिए इंडेक्स पेज ओपन करना पड़ेगा। तो इंडेक्स पेज ओपन करते हैं, ये रहा इंडेक्स पेज। और ये वाला सेक्शन ढूंढना है तो इसको आप कॉपी करो एंड देन यहाँ पे Ctrl+F और Ctrl+V। तो ये सेक्शन अपने पास नहीं, ये सेक्शन नहीं है। फिर से Ctrl+F करो, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिखा है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिखा है ना, क्योंकि डमी डेटा है तो हर जगह में भी हर जगह लगा हुआ है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें मुझे अपना एक मैसेज शो करवाना है विच इज़ कि अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली वाला। तो एक पैराग्राफ में यहाँ पे ऐड करता हूँ अभी और यहाँ पे क्लास देते हैं हम लोग अभी अलर्ट अलर्ट सक्सेस एंड यहाँ पे मैसेज देता हूँ मैं अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, डन। ऐसा करके एक मैसेज देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये मैसेज कुछ ऐसा आता है। इसको मैं सेंटर में करता हूँ तो यहाँ पर एक क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मैसेज हमको कुछ इस टाइप से शो होने वाला है जो कि सही लग रहा है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट अंदर का इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ तो बी एलिमेंट के अंदर बोल्ड हो जाएगा। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो डन, क्लियर। अब ये मैसेज तभी शो होगा जब यूआरएल में ये अपॉइंटमेंट सबमिटेड और ये सब लिखा होगा तब। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो एक और मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे PHP echo $_ में मैसेज को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, तो क्या होता है वो देखना है मुझे। तो रिफ्रेश करते हैं क्योंकि OBS चल रहा है, अपलोडिंग चल रही है, सब चीज़ें चल रही है, तो शायद अपना लोकल होस्ट थोड़ा सा लेग मार रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यूआरएल में क्या आता है, अपॉइंटमेंट सबमिटेड। तो ये जब यूआरएल में रहे तब हमें ये वाला सेक्शन दिखाना है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इफ़ लगाता हूँ, इन केस लगाता हूँ नॉट इम्पटी वाला कि $_ में जो मैसेज है वो इम्पटी नहीं होना चाहिए। ऑल्सो $_ के अंदर जो मैसेज है, जो MSG लिखा हुआ है यूआरएल के अंदर, उसकी वैल्यू है वो होना चाहिए ये अपॉइंटमेंट सबमिटेड। जो हमने यहाँ इको किया था तो वही आया था, है ना, इस मैसेज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे इसको ये किया और ये इफ़ का केस मैच होगा तभी हम ये पैराग्राफ को शो करने वाले हैं। तो इफ़ को मैंने इसके अंदर रख दिया, सिंपल। ये बाकी का सब कोड हम लोग हटा के अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये सेक्शन, ये जो मैसेज है तभी दिखेगा। अब अगर पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा लाइक दिस तो ये सेक्शन आपको, इस सेक्शन में वो मैसेज नहीं दिखने वाला है। जैसे अपॉइंटमेंट सेक्शन में आप देखोगे, लुक, आपको अपॉइंटमेंट सबमिट करेगा तभी उसको वो मैसेज दिखाना है, दैट्स इट। अब वो तो हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आप देखोगे डिज़ाइनिंग पर्पज से कि ये डिज़ाइन और ये वाली बटन की डिज़ाइन डिफरेंट जा रही है। तो इसको सही से करना ही पड़ेगा क्योंकि ये डिज़ाइन नहीं डिस्टर्ब करना है। डेवलपर को कोई परमिशन नहीं होती है कि वो डिज़ाइन को डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड या 1 पिक्सल ही लगा देते हैं, कलर वलर कुछ भी नहीं देते हैं, तो वो बॉर्डर बिल्कुल हाइड हो जाएगी। उसके अलावा इसकी हाइट हम और बढ़ा देते हैं। तो मैं देता हूँ हाइट 10 पिक्सल, बट हाइट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लाइक ऐसा कर देते हैं। तो अब देखो दोनों बटन लगभग सेम हो चुकी है। अभी भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिकली क्या, कि ये जो फॉन्ट की कलर है, ये कलर है एग्जैक्ट वाइट है और ये थोड़ा सा ग्रे में जा रहा है। तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ से ड्रॉपर सिलेक्ट कर लो और ये टेक्स्ट का एक्चुअल कलर जो है वो उस पर क्लिक करोगे आप
थोड़ा सा शांति से, लाइक मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ लुक। ये क्लिक किया मैंने, तो यही कलर मुझे दोनों का रखना है ना। ये देखो ये दोनों कलर कोड अलग अलग है। ये FDFE है और वाइट का होता है FFFF। तो ये दोनों कलर्स अलग है। अब ये प्रॉपर्टीज जो मैंने लगाई है, इन प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करेंगे और मेक एन अपॉइंटमेंट बटन पे आते हैं। कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मेक एन अपॉइंटमेंट, मतलब यही वाली बटन है और इसमें जो इनलाइन CSS लगी हुई है इसी को हमको चेंज करना है। तो मैं इसको स्टाइल को पेस्ट करके ये सारा पार्ट फिर से इनलाइन भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब VS कोड इस मामले में थोड़ा सा स्मार्ट मानता हूँ मैं कि कोड को ऑटो अरेंज करता है वो। यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे सबलाइम में, तो यहाँ पे भी है लाइक दिस। तो कंट्रोल S करेंगे अपन तो बटन अब देखेंगे हमारी सेम दिखेगी जैसी ओरिजिनल डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं करना है हमको डेवलपर्स को। कुछ भी करो आप, लेकिन डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जैसी थी वैसे ही रखना पड़ेगी। चलो अपॉइंटमेंट सबमिट हो गई, सक्सेस मैसेज भी शो हो गया। अब एडमिन पेज पर आते हैं और यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट दिखाना है एडमिन को भी कि कौन कौन यूज़र्स थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट सबमिट किया हुआ है। तो अभी एडमिन साइड चलते हैं, फटाफट से साइड बार में एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो कोड में जाता हूँ एडमिन, और एडमिन में इंक्लूड्स के अंदर साइड बार, और साइड बार में मैं इस LI को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मतलब जैसे डिपार्टमेंट वाला LI था उसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। और यहाँ पर नाम दूंगा मैं इसको डिपार्टमेंट की जगह पे अपॉइंटमेंट, सिंपल अपॉइंटमेंट लिस्ट, ऐसे, या अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट, जैसा आपको सही लगे वैसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट। एंड यही ऑप्शन जब आप यहाँ पे लिखोगे, ओके वो मिस कर दिया, वही मुझे लग रहा था कुछ गलत है उसमें। ठीक है, अब यही पेज आपको यहाँ पे बनाना भी है। तो अपॉइंटमेंट पेज बनेगा एंड अपॉइंटमेंट लिस्ट पेज बनाएंगे हम लोग। सेव करते हैं, अभी पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट लिस्ट वाला पेज ओपन होगा जिसमें अपॉइंटमेंट्स दिखानी है हमको। ये मैंने क्लिक किया, अपॉइंटमेंट लिस्ट वाला पेज है ही नहीं, तो अभी हमें बनाना पड़ेगा। कंट्रोल S कंट्रोल V, मतलब नया टैब ओपन करना है, उसको सेव करना है फाइल को। अपॉइंटमेंट जो फाइल का नाम है वो रखना है appointment_list.php लाइक दिस, और इसको सेव इंक्लूड से नहीं करना है, इसको बाहर करना है। तो बाहर पे क्लिक करके सेव, तो ये फाइल सेव हो गई अपॉइंटमेंट लिस्ट की। और यहाँ पर लिस्ट करवाना है तो मैं किसी भी लिस्ट वाला कोड जो हमने पहले कर रखा है जैसे डिपार्टमेंट लिस्ट, इसको कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पर पूरा कंट्रोल V कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लिस्ट करना है और लिस्ट का काम ऑलरेडी किसी कोड में कर रखा है तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से कुछ कोड चेंजेस होंगे, जैसे ये डिपार्टमेंट का डेटा आ रहा है तो हमें अपॉइंटमेंट का डेटा लाना है, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट की जगह पे कर देते हैं अपॉइंटमेंट टेबल का नाम जो हम डेटाबेस में बना चुके हैं। तो डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ मैं साइड में 127.0.0.1, और इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट लोकल होस्ट लिख के भी आप ईस्ट में एडमिन ओपन कर सकते हो। ये ऑनलाइन ऑफेल वाला ये आ गया, और ये अपॉइंटमेंट टेबल ये रही हमारे पास। इसको कॉपी करते हैं नेम को टेबल का और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नहीं है, सिलेक्ट अपॉइंटमेंट है। उसके बाद इंसर्ट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स नहीं, इंसर्ट अपॉइंटमेंट रिस्पॉन्स, इसको कॉपी करो और यही रिस्पॉन्स हमारे लूप के अंदर चलाना है हमको लाइक दिस। तो फिर रो आएगी, रो से डेटा निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले इसके जो TH है वो डिफाइन कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट इमेज होगी नहीं होगी, हमारे पास अपॉइंटमेंट इमेज है क्या, नहीं है। फुल नेम होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखना है अपॉइंटमेंट जिसने सबमिट किया उसका फुल नेम, उसका ईमेल और उसका फ़ोन नंबर। ये बेसिक डिटेल्स हम लोग यहाँ दिखाने वाले हैं, और अदर डिटेल्स हम लोग फिर व्यू वाले पेज पे दिखाने वाले हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए किया, कौन से डॉक्टर को के लिए किया, क्या मैसेज दिया है उन्होंने, अपॉइंटमेंट डेट क्या ली है उन्होंने, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट जो व्यू पेज रहता है उस पर दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें। अब फुल नेम पे ये जैसे इमेज है इसको हटा देते हैं, इमेज का काम नहीं है यहाँ पे। तो फुल नेम क्या है हमारे पास, कॉलम फुल अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर सीरियल नंबर तो ही हो गया, फुल नेम की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो फुल अंडरस्कोर नेम, और ये रहेगा ईमेल, लाइक ईमेल, और फिर नेक्स्ट है फ़ोन। तो इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं और यहाँ लेता हूँ फ़ोन। और ये TD के अंदर भी आप देखोगे डिपार्टमेंट व्यू है, तो डिपार्टमेंट व्यू नहीं, अपने को करना है अपॉइंटमेंट व्यू .php जिस पे व्यू दिखाने वाले हैं। सेम लाइक एडिट के लिए करने वाले हैं,
तो इसी को कॉपी करके मैं HREF यहाँ पर भी लगा ही देता हूँ हाथों हाथ। तो अपॉइंटमेंट एडिट, अब बेसिक कट तो आपको आता होगा, देन अपॉइंटमेंट डिलीट, लाइक दिस। अपॉइंटमेंट को डिलीट करना, सेव करो, पेज को रिफ्रेश करना है यहाँ पे आके, तो अपॉइंटमेंट पे लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये अपॉइंटमेंट लिस्ट यहाँ पे आ रही है कुछ। तो 2 अपॉइंटमेंट्स अभी तक बुक हुई है और वो अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे डायनेमिकली शो भी हो रही है। ये नीचे डिपार्टमेंट इमेज आ रहा है, यहाँ पे ये सब मतलब टी जो यहाँ का है नीचे वाला टी फुट वाला, वो हमने अभी तक चेंज नहीं किया, तो इसको ही कॉपी कर लो और ये अंदर TH जितने भी हैं उनको रिप्लेस कर दो। सेव करो पेज को, रिफ्रेश करो, दैट्स इट। फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एक्शन, क्या हमारा कंप्लीट हुआ। डिपार्टमेंट को वेबसाइट से सबमिट करवाना और एडमिन साइट पे लिस्ट करवाना। अब व्यू पे क्लिक करके आप सब इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। अब वो मैं दिखाता हूँ कैसे। व्यू का पेज बना देते हैं अभी फटाफट से, और व्यू का कोड हमने पहले किसी के लिए कर रखा होगा, जैसे डिपार्टमेंट के लिए कर रखा होगा या डॉक्टर के लिए कर रखा होगा। जैसे ये देखो डिपार्टमेंट के लिए कर रखा है, तो यही पेज मुझे काम आ जाएगा अपॉइंटमेंट लिस्ट में भी, अपॉइंटमेंट व्यू के लिए। देखो अपॉइंटमेंट लिस्ट में अपॉइंटमेंट व्यू डॉट पेज ये है ना, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+N Ctrl+S Ctrl+V, तो अपॉइंटमेंट व्यू बन गया ये रहा। और जो डिपार्टमेंट व्यू वाला कोड है इसको Ctrl+A Ctrl+C करके अपॉइंटमेंट व्यू पेज में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेम ऊपर आते हैं और यहाँ से चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो हमको आना है अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट टेबल का नाम कॉपी करके, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ID नहीं चाहिए, ये कैसी ID है, ये है अपॉइंटमेंट ID, सिंपल। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट लिखा है, तो इसको भी आप कर दो डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट, और एग्जीक्यूशन क्वेरी तो चलेगा, और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिस्ट पे लेके जाएगा, तो इसको लेके जाना चाहिए अपॉइंटमेंट लिस्ट पे अगर कुछ भी इशू आता है तो अपॉइंटमेंट लिस्ट रहा यहाँ पे। तो सेम स्पेलिंग का ध्यान रखना है, तो एरर आएगा रीडायरेक्शन में। अब ये डिपार्टमेंट डेटा लिखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट डेटा जहाँ जहाँ पे लिखा है वहाँ Ctrl+D करना है, एंड देन एक ही बार में सभी को सिलेक्ट कर दो एज अपॉइंटमेंट डेटा। और ये डेटा जो आ रहा है ये भी अलग आ रहा है, तो ये डिफरेंट है। अब व्यू डिपार्टमेंट है तो व्यू अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट लिखा है वहाँ वहाँ से अपन को क्या करना है, अपॉइंटमेंट कर देना है। तो मैं Ctrl+D कर देता हूँ डिपार्टमेंट को पूरे को, एंड देन Ctrl+V कर देता हूँ, तो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट था वहाँ पे अपॉइंटमेंट चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से करना है कि ये अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट का हेडिंग है, फिर यहाँ पर फर्स्ट जो फील्ड है हमारे पास वो फुल नेम की है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेबल फुल नेम, एंड देन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डेटाबेस में से जो वैल्यू है अपॉइंटमेंट डेटा में से आएगी फुल नेम, एंड देन ये नेक्स्ट जो फील्ड है हमारे पास ईमेल, डेटाबेस में देखते जाओ या फिर जो फॉर्म है अपॉइंटमेंट का उसको देखते जाओ। फुल नेम है, ईमेल है, तो यहाँ पर वैल्यू ईमेल होगी, एंड देन यहाँ पर फ़ोन नंबर है, तो इसमें फ़ोन लिखना पड़ेगा, एंड देन इसके अंदर क्या है, फ़ोन के बाद AP डेट मतलब अपॉइंटमेंट डेट, तो अपॉइंटमेंट डेट, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट AP डेट मतलब AP_डेट ऐसा लिखना पड़ेगा। जो कॉलम के नेम है वो सब लिखना पड़ेगा। देन डिपार्टमेंट ID और डॉक्टर ID से हमको ये रिकॉर्ड भी लेकर आना है ना। तो डिपार्टमेंट ID और डॉक्टर ID के लिए भी 2 मेरे को चाहिए अभी, तो ये डिपार्टमेंट ID और ये डॉक्टर ID। तो यहाँ पे मैं दिखूंगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट ID से मतलब नहीं, अपने को डिपार्टमेंट दिखाना है किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट पूरा लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट_ID। अभी ID में इको करता हूँ, फिर इनके हिसाब से हम लोग डेटा निकाल के लाएंगे। यहाँ पर बेसिकली एक जॉइन लगाना पड़ेगा, इनर जॉइन, जो डेटा लेकर आएगा, करते हैं उसको। अपॉइंटमेंट डेटा हो गया, इसमें डिपार्टमेंट ID यहाँ पे आ रही है, और डिपार्टमेंट के बाद हम लोग क्या डॉक्टर है ना, ठीक है, तो डॉक्टर भी हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, असाइन डॉक्टर, या फिर डॉक्टर नेम, किस डॉक्टर के लिए वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्टर_ID, तो डॉक्टर_ID, दैट्स इट। सेव करो इसको। अपॉइंटमेंट इमेज का कोई सेक्शन है ही नहीं, तो ये हटा दो, और अपॉइंटमेंट लिस्ट भी चलेगा। चलो ठीक है, इसको सेव कर लो और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ पर्टिकुलर एरर आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, व्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक चेंज है अपॉइंटमेंट लिस्ट में, हम यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट लिस्ट। देखो पहले तो वो चेक करो, जो दिख रहा है पहले वो सही करो। कहाँ लिखा हुआ था वो, लिस्ट में। तो अपॉइंटमेंट लिस्ट में हमने गलती से यहाँ पे ये छोड़ दिया था क्रिएट डिपार्टमेंट, तो क्रिएट डिपार्टमेंट नहीं, क्रिएट अपॉइंटमेंट।
अपॉइंटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर भी आना चाहिए अपॉइंटमेंट लिस्ट, लाइक दिस। अब क्रिएट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन अगर आप एडमिन साइड पे देना चाहते हो तो फिर ये इसको रहने दो, नहीं तो इसको हटा दो। क्रिएट अपॉइंटमेंट एडमिन कर सकता है क्या खुद से मैनुअली, किसी भी डॉक्टर को असाइन कर सकता है, तो क्लिक करके इंसर्ट वाला काम यहाँ पे भी कर देना सेम, जैसे हमने वेबसाइट पे कर रखा है। मतलब एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें अपॉइंटमेंट क्रिएट कर पाएगा, एडमिन भी इंसर्ट कर देगा मैनुअली, ऐसा। तो ऐसे ये कोई बहुत बड़ी फंक्शनलिटी नहीं है। अभी हम इसको नहीं रखते हैं यहाँ पे, इसको मैंने हटा दिया बटन को। अब देखो व्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिटेल सारी आ रही है, विनय ईमेल, फिर फ़ोन नंबर, फिर अपॉइंटमेंट डेट, फिर ये डिपार्टमेंट आईडी और डॉक्टर नेम। अब डिपार्टमेंट आईडी और डॉक्टर नेम, डॉक्टर आईडी से हमें इनकी रियल डिटेल भी यहाँ पे शो करनी है, उसके लिए ज्वाइन लगाना पड़ेगा, वो देखते हैं अपन। लेकिन इससे पहले ये देखो डेट कुछ ऐसी आ रही है, कुछ क्या आ रहा है डेट में, अपॉइंटमेंट व्यू में आप देखोगे ये यहाँ पे, तो ये डेट कुछ अजीबोगरीब आ रही है। इसको हम लोग सही फॉर्मेट में लेते हैं, तो मेरे को लिखना पड़ेगा डेट फंक्शन और str टू टाइम, ये फंक्शन के अंदर आपको पास करनी पड़ेगी, मतलब इस टाइम को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। एंड देन कोमा करके आप फॉर्मेट दे दो, जैसे d-m-y, सेव करो और इसको पेज को रिफ्रेश करो। अच्छा डेट फंक्शन ऐसा है, तो वेट, मतलब इसमें पहले डेट के अंदर आपको देना पड़ेगा फॉर्मेट, देन कोमा करके आपको देना पड़ेगा टाइम, मतलब स्ट्रिंग ये str टू टाइम, तो टाइम को स्ट्रिंग बना के देना पड़ेगा। एंड देन मतलब स्ट्रिंग को टाइम बना के देना पड़ेगा, एंड देन उसको फॉर्मेट दे दो कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए डेटा। जैसे रिफ्रेश करोगे एक एरर आएगा, उस एरर से सिंपल से डील कर लेना, लाइक एक सेमीकोलन देता हूँ तो चले जा। सेमीकोलन क्या मतलब, ये जो राउंड ब्रैकेट दे रहे हैं, एक गलती से मिस हो गया था। तो ये देखो फ्राइडे मई 2026 ऐसे नहीं दिखाना, आपको दिखाना है स्मॉल, तो DMY स्मॉल कर देना, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा लाइक दिस 29/5। और आपको अगर ये कैपिटल चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए कि 29 मई 2026, तो ऐसा भी दिखा सकते हो। अब डिपार्टमेंट आईडी और डॉक्टर नेम, इसके लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, इनर ज्वाइन वगैरह वगैरह, इनर ज्वाइन लगा लो, दोनों टेबल का डेटा चाहिए। देखो जो ज्वाइन का जो सिंटेक्स होता है वो समथिंग कुछ ऐसा होता है, जिसमें मल्टीपल T1 कॉलम, T2 कॉलम, T3 कॉलम, है ना, कुछ ऐसा होता है जो ज्वाइन का सिंटेक्स होता है। तो हमको इसके अकॉर्डिंग क्वेरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो इसी वेरिएबल को डुप्लीकेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट क्या क्या करना है पहले वो देखना, ये सब मैं हटाता हूँ यहाँ से और क्वेरी लिखते हैं डायरेक्ट। तो मैंने क्वेरी लिखी सिलेक्ट T1 मतलब टेबल 1, कौन सी टेबल है हमारे पास, जैसे मेरे पास टेबल है फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट है ना, अपॉइंटमेंट से कौन कौन से कॉलम्स, तो अपॉइंटमेंट से सारे चाहिए, तो अपॉइंटमेंट स्टार लगा देते हैं। फिर कोमा करके नेक्स्ट जो टेबल है वो दे दो, या तो इंटर कर दो या फिर कोमा करके डायरेक्ट लिख सकते हो। टेबल 2 कौन सी है, आपको दूसरी कौन सी टेबल से डेटा चाहिएगा, तो दूसरी टेबल से हमको चाहिएगा डेटा, जैसे अपॉइंटमेंट तो चाहिए, डिपार्टमेंट और डॉक्टर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट डॉट, डिपार्टमेंट से कौन कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, फुल नेम चाहिए। अच्छा रुको, डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेते हैं और डिपार्टमेंट से चाहिए मेरे को डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ से ये वाला कॉलम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया दिस, तो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट कर देना। एंड देन डॉक्टर वाली टेबल है उसमें से भी फुल नेम मुझे सिलेक्ट करके देना, सिर्फ यही वैल्यू मेरे को काम की है क्योंकि यही शो करना है, तो डॉट फुल अंडरस्कोर नेम, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। एंड देन कॉमा, फिर ये सब होने के बाद अब आपको लिखना है फ्रॉम टेबल 1 का क्या नाम था, हमारी टेबल का नाम दे दो, और ST1 तो इसका क्या एलियास है, तो टेबल 1 कौन सी थी हमारी, फ्रॉम अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट टेबल से। अब फिर हमने इनर ज्वाइन लगाया, सॉरी इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन में टेबल 2, कौन सी टेबल 2 है हमारे पास, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में जो ये एस करके हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, मतलब ये सिर्फ एक टेबल बड़ी नाम है तो उसका, तो उसको शॉर्टकट कर सकते हो आप T2 करके, हमने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं आप
कि टेबल टू है ना, उसके अंदर जो टेबल वन है, इनर जॉइन टेबल टू और ऑन टेबल वन कौन थी, अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट टेबल में कौन सा कॉलम है जो आपकी टेबल टू के कॉलम से मैच होता है, टेबल टू फर्स्ट ये सेकंड ये। तो टेबल टू के कौन से अपॉइंटमेंट टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम है जो टेबल टू के कॉलम से मैच होता है या फिर लिंक है या रिलेशनल है। तो टेबल अपॉइंटमेंट में डिपार्टमेंट आईडी करके जो कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी करके जो कॉलम है वो इक्वल है डिपार्टमेंट टेबल की आईडी कॉलम से। ये हुआ, डबल इक्वल नहीं लगाना, सिंगल लगाना, डन। और फिर इनर एसटीएम इनर जॉइन फिर से करना है अपने को एक और टेबल को। तो टेबल थ्री कौन सी है, डॉक्टर्स। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा डॉक्टर्स में डॉक्टर्स ऑन, अच्छा ऑन टेबल ऑन T2 कौन सी है, मतलब सॉरी T3 कौन सी है, मतलब ये डॉक्टर्स वाली टेबल। तो डॉक्टर्स वाली टेबल में कौन सा कॉलम, डॉक्टर वाला कॉलम से मतलब नहीं है अपने को, कौन सा चाहिए अपॉइंटमेंट में ही, सेम अपॉइंटमेंट में ही कौन सा, डॉक्टर आईडी। ये डॉक्टर आईडी वाला जो कॉलम है वो इक्वल होगा डॉक्टर टेबल की आईडी से, मतलब डॉक्टर टेबल में आईडी जो कॉलम है ना उससे मैच होता है। डॉक्टर टेबल जो है आपके पास डॉक्टर्स करके, शायद तो सही नाम लिखना है नहीं तो एरर आएंगे, लाइक दिस। एक बार डाई करो इस कोड को एंड देन इसको इको करो इस फंक्शन, ठीक है। ये मैं कमेंट कर देता हूँ ये वाली क्वेरी अब, क्योंकि ये हमने बनाई है। इस क्वेरी को एक बार इको करते हैं, सेव करते हैं, समझ आता हूँ क्यों। और कौन सा पेज है ये, अपॉइंटमेंट व्यू वाला, मतलब यही। रिफ्रेश करते हैं तो सिंटेक्स एरर आ गया, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये वाला एक सिंटेक्स एरर है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो ये वाली कुछ क्वेरी बनी हुई है, कंट्रोल ए से कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। और अच्छा एक वेयर क्लोज भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे इस आईडी के मतलब इसी रो में देखना है ये सब, तो मुझे वेयर क्लोज भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में लगाना है वेयर आईडी किसकी, अपॉइंटमेंट, है ना। वेयर अपॉइंटमेंट की जो आईडी है वो होना चाहिए अपॉइंटमेंट आईडी, मतलब ये वाला, लाइक दिस, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सेव करके एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेना है, तो ये क्वेरी बनेगी। कॉपी करो इसको और आपके एसक्यूएल में, और यहाँ पे एसक्यूएल डाल के एक बार चेक कर लो, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, कंट्रोल के साथ इंटर दबाओगे तो आपको क्या डेटा मिलेगा वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है, फुल नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, फ़ोन नंबर मिल रहा है, अपॉइंटमेंट डेट मिल रही है, डिपार्टमेंट आईडी मिल रही है। आपको डिपार्टमेंट आईडी मिल रही है बट आईडी नहीं चाहिए मुझे, तो डिपार्टमेंट आईडी तो मिल ही रही है, अच्छा ठीक है, वो तो अपॉइंटमेंट टेबल का डेटा है। डॉक्टर आईडी भी मिल रही है, मैसेज भी मिल रहा है, स्टेटस भी मिल रहा है, क्रिएट अपडेट भी मिल रहा है, और डिपार्टमेंट नेम मिल रहा है ना, इस आईडी का नेम भी आ रहा है और इस आईडी का डॉक्टर का नेम, फुल नेम भी आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम भी और फुल नेम भी आ रहा है, जो हमको चाहिए था। तो क्वेरी सक्सेसफुली हमारी रन हो, मतलब प्रिपेयर हो चुकी है। अब बस इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने दो और डेटा निकाल लो, सिंपल। इस टाइप से आप ज्वाइन लगा के काम कर सकते हो। वीडियो इसलिए रिकॉर्ड हो रही है ताकि आपको आगे हेल्प मिल जाएगी। इसको पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी अभी भी 1 आ रही है, तो हमको यहाँ से देखो नीचे आओ और यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी शो कर रहे थे ना, तब यहाँ पे मैं जो भी डिपार्टमेंट टेबल में नाम है कॉलम का, डिपार्टमेंट नेम, वो मैं यहाँ पे इको कर सकता हूँ क्योंकि हमने ज्वाइन लगाया है, तो मल्टीपल डेटा आ रहा होगा। डॉक्टर टेबल में डॉक्टर का नाम दिखाना है मेरे को यहाँ पे, तो डॉक्टर टेबल में क्या नाम से है, फुल नेम से कॉलम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल फुल अंडरस्कोर नेम। सेव करो इसको और जैसे ही अपने पेज को रिफ्रेश करोगे आप पाओगे डिपार्टमेंट नेम और डॉक्टर नेम। इस टाइप से जॉइंस के साथ आप व्यू वाला पार्ट कर सकते हो, लाइक दिस, सिंपल। एक बार फिर से आपको जॉइन वाली क्वेरी समझा देता हूँ। व्यू वाली फंक्शनलिटी तो सेम है बिल्कुल, मतलब बहुत सिंपल है, विच इज़ कि आपने व्यू बटन पे क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर रो की आईडी आपको यूआरएल में दिखेगी, उस आईडी से आपने डेटा निकाला और यहाँ पे शो करवा दिया। बट यहाँ पे ट्विस्ट इतना था कि डिपार्टमेंट आईडी थी हमारे पास और डॉक्टर आईडी थी,
अब हमें डिपार्टमेंट आईडी और डॉक्टर आईडी से उनके उनके जो करंट डिपार्टमेंट और करंट नेम या फिर उनका जो भी स्टोर्ड नेम और स्टोर्ड डिपार्टमेंट वो दिखाना था। आईडी से तो आईडी थोड़ी दिखाना है, वो दिखाना है। तो उसके लिए हमने ज्वाइन लगाए थे। अब ज्वाइन कैसे लगाया था वो समझ लो। देखो पहले क्वेरी हमारी चल रही थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी अपॉइंटमेंट आईडी आ रही थी यूआरएल में वो, तो उस अपॉइंटमेंट आईडी का सारा डेटा आ रहा था, वो सब तब ठीक था। लेकिन हमें डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम और डॉक्टर नेम भी चाहिए। तो उसके लिए हमें फिर ज्वाइन लगानी पड़ी। मतलब तीन टेबल का कंबाइंड डेटा हमने फेच किया, जिसमें क्या लिखा मैंने, देखो सिलेक्ट करो अपॉइंटमेंट से सारा डेटा, फिर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम सिर्फ, और डॉक्टर टेबल से फुल नेम सिर्फ, इतना चाहिए। फ्रॉम अपॉइंटमेंट टेबल से इनर ज्वाइन लगाना है आपको डिपार्टमेंट टेबल के लिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, इस अपॉइंटमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल की आईडी से होगी, मतलब उसके रिलेशनल होगी, इक्वल लिखा है तो। एंड देन इनर ज्वाइन लगा हुआ, फिर से एक इनर ज्वाइन लगा दिया। नेक्स्ट इनर ज्वाइन होगा कि डॉक्टर्स टेबल में इनर ज्वाइन लगेगा डॉक्टर्स टेबल का अपॉइंटमेंट टेबल से, और अपॉइंटमेंट टेबल्स के अंदर जो डॉक्टर आईडी है वो डॉक्टर टेबल की आईडी के बराबर होगा। और वेयर क्लोज लगा दिया कि ये सब चीज़ें जो भी आप ऊपर पूरी कहानी पढ़ रखी है वो आपको सिर्फ इसी केस पे चेक करना कि डॉक्टर आईडी उसकी अपॉइंटमेंट आईडी ही होगी। तो ये डेटा हमने एग्जीक्यूट किया ये क्वेरी, देन जैसे डेटा आता है वैसे ही डेटा आया, सिंपल। ये अपना ज्वाइन लगा दिया। अभी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने पे भी आप कवर अप नहीं कर पाओगे। थैंक यू।